रिवॉल्यूशन हुआ पूरे इंग्लैंड में, ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन या फिर नेशनलिज्म के बाद यूरोप में, ना केवल इंग्लैंड में बल्कि यूरोप में भी, यूरोप के विभिन्न प्रकार के कंट्रीज में, यूरोप के विभिन्न देशों में, डिफरेंट कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर हम कह सकते हैं 19 से 20 सेंचुरी में इंपेरियलिज्म आया। अब समझिए ना कि मानवता के लिए क्यों खतरा है, क्यों ये शोषण, असमानता, गरीबी, भुखमरी के लिए खतरा है, क्योंकि ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये एजेंडा नहीं बताता है पूरी दुनिया अपने सामने। क्यों? इंपेरियलिज्म को कौन लाया, ये साम्राज्यवाद को कौन लेकर आया, कॉलोनिज्म को कौन लेकर आया? अफ्रीका में जो अफ्रीका की हाथापाई की गई, स्क्रैम्पल किया गया, स्क्रैम्पल ऑफ अफ्रीका 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई और अफ्रीका को औपनिवेशिक शक्तियों ने, औपनिवेश यूरोप की जो कंट्री थे, औपनिवेशिक, क्योंकि ये बात कब की है, 19 और 20 सेंचुरी के बीच की बात है। इसमें यूरोपीय शक्तियों ने, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चे इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, लेबर्स की आवश्यकता थी। और अब जब इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलेंगे, जो वस्तु, गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, बस गुड्स होंगी, उनको बेचने के लिए बड़े बिग बाजार की आवश्यकता है, बिग मार्केट की आवश्यकता है। तो उन्होंने मार्केट की खोज की गई और कच्चे माल के लिए पूरी दुनिया में इंपेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद का विस्तार किया गया। साम्राज्यवाद और कॉलोनिज्म का क्या किया, विस्तार किया गया। और ना केवल अफ्रीका, ना केवल लैटिन अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ना केवल ईस्ट में, ना केवल इंडिया, इस सब मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन द्वीपों पर, आइलैंड्स पर इन्होंने कब्जा किया, चाइना पर कब्जा किया। कॉलोनिज्म की बात, कॉलोनिज्म क्या है, उपनिवेशवाद। इसका विस्तार किया गया और बाकायदा अफ्रीका में जो है हाथापाई, अफ्रीका में ट्राइबल्स थी, ब्लैक लोग थे, अफ्रीकन लोग थे, वो से ट्राइबल्स लोग थे, अनसिविलाइज थे, अनकॉन्शियसनेस थी उनके अंदर, इलिटरेट थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, चेतना नहीं थी, वो परंपरागत, वही जो है परंपरागत या कन्वेंशनल लाइफ जो है जंगलों में जो है रह रहे थे, बिता रहे थे। लेकिन उनके अधिकारों को कॉलोनिज्म या फिर इंपेरियलिज्म के माध्यम से उनके रॉ मटेरियल, उनके जंगलों पर कब्जा किया गया, उन मिनरल्स पर कब्जा किया गया, खदानों पर कब्जा किया गया और उनको ही गुलाम बनाया, उन्हीं के रिसोर्स को लूटा। किसने लूटा? यही यूरोपीय शक्तियों ने, यही यूरोप के लोगों ने। तो कैपिटलिज्म ही तो शोषणकारी है ना। ये कम्युनिज्म के लोगों ने, रसिया ने किसी को नहीं लूटा, स्वीकार किया उसने। स्टालिन और क्यूबा में ये सारी कुछ क्रांति हुई, उसने उन निर्दोष लोगों को नहीं मारा, इनोसेंट लोगों को नहीं मारा, बल्कि मारा तो उन पूंजीपतियों को मारा जो मानवता के लिए वास्तविक रूप से खतरा था। इन्होंने गरीबी, शोषण, असमानता के लिए जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। तो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इंपेरियलिज्म का विस्तार किसने किया? ये यूरोपीय शक्तियों ने। पूरे देश को, ना केवल अफ्रीका को, ना केवल लैटिन अमेरिकन के जो कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू, उरुग्वे, चिली, इक्वाडोर, इन कंट्रीज को लूटा, वहां के रिसोर्स को लूटा, उनके लोगों को गुलाम बनाया, उनको दास बनाया, कैरिबियन द्वीपों में उनको ले गया अफ्रीकन लोगों को। स्लेवरी स्थापित हुई। स्लेवरी किसने पैदा की? स्लेवरी सिस्टम, ब्लैक्स लोगों को गुलाम किसने बनाया? ये यूरोपीय शक्तियों ने। और क्यों? क्योंकि वो अपने इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट थे, अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट थे, अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने के लिए। और पूरी दुनिया को, भारत को कहीं ना कहीं इनको 200 साल 100 साल 200 साल और जो है राज किया गया। भारत पर ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, फ्रांस ने, थोड़े तो कुछ फ्रांस ने छोटे क्षेत्रों पर
पुर्तगाल ने छोटे स्तर पर कहीं ना कहीं इन्होंने 200 साल तक भारत पर शासन किया और भारत एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था। मौर्य काल में, गुप्त काल में वो सोने की चिड़िया एक गरीब चिड़िया बन गई और भारत को विरासत में क्या मिला? गरीबी मिली, निरक्षरता मिली, लोकतंत्र तो मिला, लेकिन वो लोकतंत्र आर्थिक रूप से खोखला था। गरीबी भारत को विरासत में मिली, वो